बिस्कोमान का बोर्ड मीटिंग हुआ और हम लोगों ने इस बात पे बड़ा ध्यान दिया है कि जो खाद की जो किल्लत हम लोगों को लग रही है कि जो हो सकती है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और जितने भी इफ़को और जितने भी क्रिफ्को ये सब जितने भी हमारे खाद के जो IPL जो जिनसे बिस्कोमान खाद का काम करता है, उन सभी लोगों के पदाधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई है और मेरी व्यक्तिगत मीटिंग MD इफ़को और जनरल मैनेजर IPL से बात हो चुकी है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खाद बिस्कोमान को मिले, क्योंकि अभी मूलतः काम जो बिस्कोमान का जो चल रहा है वो खाद का है और हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार जो हमारे अपने गोदाम हैं जिसकी मरम्मती के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, उसके लिए हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि वो मदद करें। नहीं, एक शुरू से बिस्कोमान का रहा है USP कि हाँ बाजारों में जो भी दाम है खाद का बिस्कोमान की तरफ से जो खाद उपलब्ध कराया है उसकी एक सीमा तय रहती है, उससे आगे पीछे नहीं होता है। तो आप माने कि हाँ यही USP वो बरकरार रही जाएगी कुछ खाद। देखिए मुझसे पहले के जितने बोर्ड रहे उन लोगों ने प्रयास करके जो काम शुरू किए और जिसके कारण बिस्कोमान अपना काम कर रहा है, वो काम हम कंटिन्यू करेंगे। हम ये चाहेंगे कि जो काम अच्छे काम है उसमें बढ़ोतरी हो और खाद बिहार की ज़रूरत है, हर प्रदेश की ज़रूरत है, पर ये देखा गया कि खाद की क्वांटिटी के अंदर कमी हो, तो वो अलग अलग कारणों से हो सकता है, उसमें कोई लीडरशिप का कोई इशू नहीं होगा आई बिलीव, पर उसको हम बढ़ाएंगे और मेरा ये विश्वास है कि बिहार सरकार और भारत सरकार इन मुद्दों पे हम उनसे चर्चा कर चुके हैं। पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमारा शिष्टमंडल दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से मिल चुका था, जो हमारे फेसबुक पे बाकी जगह पे प्लेटफॉर्म्स पर है। तो यही हम लोगों ने डे 1 पे ये सोचा कि भाई जो हमारा पहले का जो काम है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसमें क्वांटिटी बढ़ाएं और नए काम के लिए हम प्रयासरत हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि बिस्कोमान को हम लोग ये कोशिश करेंगे कि NCCF और नेफेड से भी जोड़ के अधिप्राप्ति का काम हम करवाएं, क्योंकि ये काम बिस्कोमान बहुत समय पहले कर चुके हैं और मैकेनिज़्म बनाने की आवश्यकता है और बाकी प्रदेशों के अंदर भी मार्केटिंग फेडरेशन ये काम करती है। बहुत सौभाग्य की बात है कि ये मार्केटिंग फेडरेशन बिहार और झारखंड दोनों में इसका कार्य क्षेत्र है, तो हम लोग झारखंड सरकार से भी आग्रह करेंगे आगे आने वाले समय में पहले प्राथमिकता तो बिहार तो आप दायरा बढ़ाएंगे। हाँ, दायरा बढ़ेगा। जी मेरा एक सवाल है जी, बिस्कोमान की जो पुरानी पहचान है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए आप क्या कदम? देखिए कुछ कदम तो हम लोग शुरू कर चुके हैं, जैसे 98,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइज़र का अलॉटमेंट पिछले साल और यूटिलाइजेशन बिस्कोमान ने किया। अब हमारा ये प्रयास है कि इसको बढ़ाया जाए। खाद के अलावा बात करें, मैं आपको सब बता रहा हूँ, तेल, पामोटी और अन्य चीज़ें जो उत्पाद होती थी जी, उस पर क्या करेंगे आप? देखिए मैंने आपको ये कहा ना कि जो काम पिछले होते हुए आ रहे हैं वो सारे काम हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो काम चलते हुए आ रहा है जिससे बिस्कोमान की जो प्रोसेस चल रहा है, बिस्कोमान का जो काम चल रहा है वो हम कंटिन्यू करेंगे। नई चीज़ें जोड़ने का हमारा प्रयास है। उसके लिए हम दलहन तेलन की जो स्टेट लेवल एजेंसी है उसको बिस्कोमान को हम बनाएंगे ताकि अधिप्राप्ति से कैसे जोड़ेंगे? देखिए बाकी प्रदेशों के अंदर नेफेड और NCCF हर प्रदेश के अंदर एक स्टेट लेवल एजेंसी से काम करता है। जैसे यूपी के अंदर PCF काम करती है, मध्य प्रदेश के अंदर मार्फेड काम करता है, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की मार्केटिंग फेडरेशन काम करती है, बिहार के अंदर कोई मार्केटिंग फेडरेशन है वो यही है। तो और मेरे प्रयास से ही और बिहार सरकार के चाहने से, भारत सरकार के चाहने से इस साल दलहन तेलहन की खरीदी के लिए NCCF और नेफेड दोनों को नोडल एजेंसी बनाया गया। तो अभी वो काम स्टेट फूड कॉर्पोरेशन SFC को दिया गया है, पर बाकी प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन के थ्रू काम करते हैं बिस्कोमान। उसी तरीके से बिहार में भी काम होता है, टैक्स होगा, व्यापार मंडल होगा, हम भी तो अपना काम टैक्स और व्यापार मंडल के ही मार्फत कराएंगे। बिस्कोमान एजेंसी रहेगी बट हमारी संबंध सोसाइटियाँ तो टैक्स और व्यापार मंडल है,
लेकिन उसके अंदर जो कमीशन आएगा वो कमीशन बिस्कोमान को आएगा, वो कमीशन अपना शेयर करेगी पैक्स और व्यापार मंडल के साथ। तो दोनों संस्थाएं, चाहे पैक्स हो, व्यापार मंडल हो और बिस्कोमान हो, ये नेफेड और एनसीसीएफ के साथ रह के अपना काम करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। यही सोच है। दलहन तिलहन खरीद जो है, दलहन तिलहन खरीद इस बार जी बहुत लेट से शुरू हुआ बिहार में। नहीं, दलहन तेलहन के देखिए, क्योंकि ये पहला साल है तो सरकार भी सारे सिस्टम बना के चलना चाहती है और कहीं पर भी जब पहला काम शुरू होता है, क्योंकि देखिए मेरे एनसीसीएफ चेयरमैन बनने के पहले ये काम नहीं था, ये मेरे ही कार्यकाल में आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कारण आया है, ये तो भारत सरकार की इच्छा थी कि भाई एक एजेंसी खड़ा करना है तो उन्होंने एनसीसीएफ को चुना। पर उससे मुझे ये अनुभव हुआ कि कहीं किसी प्रदेश में भी जब हम काम शुरू करते हैं एक नई एजेंसी के रूप में तो 6 महीने साल भर दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके अंदर मतलब चना मसूर मूंग की अच्छी खरीदी नहीं हो पाई। आप ये भी देखिए कि एनसीसीएफ और नेफेड मक्का खरीदने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है और पिछले 1 साल से इसमें प्रगति है, पर इसकी गति नहीं बढ़ पा रही है। वो गति तब बढ़ पाएगी जब आज के दिन पे ये स्कीम भारत सरकार ने अभी रोका हुआ है। तो फेज़ 1 फेज़ 2 में काम हुआ था, फेज़ 3 अभी चालू नहीं हुआ है। फेज़ 3 अगर चालू होगा तो बिस्कोमान भी बिहार में अच्छी क्वांटिटी करने का प्रयास करेंगे। हमारा कंज्यूमर सेक्शन है जो पहले काम कर रहा था वो काम करेगा। बिस्कोमान के अब तक के जो काम हुए हैं पिछले कुछ सालों के दौरान जी, क्या उसमें कुछ और समीक्षा करेंगे, कितना काम हुआ नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ी है? देखिए पुराने काम की समीक्षा पहले तब करनी चाहिए जब आप नया काम पर ध्यान दें। अभी हमारे बोर्ड की एक सूत्री सोच ये है कि बिहार के किसानों का कैसे फ़ायदा कराना है, कैसे उनका भला करना है, उस पर ध्यान है। समीक्षा तो 6 महीने बाद भी करिएगा तो समीक्षा हो जाएगी। पुराने चीज़ों पे ध्यान देने की इस बोर्ड को मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है। आज हमारी बोर्ड मीटिंग हुई है और हमारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये अपना मंतव्य दे दिया है कि उतनी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा जिससे संस्था को आगे आने समय में नुकसान हो। हम पुरानी चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देंगे। हमारा मूलतः इरादा ये है कि आगे देखना है, क्योंकि आप जब पीछे देखना शुरू करिएगा तो आपकी खुद का विकास हो जाएगा, तो उस समय हम लोग उतना नहीं। बाकी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बताए आज की बैठक में जो बिस्कोमान का है सोच है कि उसको आगे कैसे बढ़ाना। और एक खुशी ये है कि हमारे बिहार में चावल 4,56,000 MT लगभग अभी एसएफसी को आपूर्ति करना बाकी था। 15 जून को रोक दिया गया, उसका अंतिम तिथि 15 जून था। उसके बाद बहुत प्रयास राज्य स्तर पर हुआ, लेकिन कुछ अधिकारी के ईगो बनाने के चलते इसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ और जांच पर जांच की कार्रवाई होती रही। स्थिति ये हुआ कि चावल का गुणवत्ता खराब होगा और फिर लगभग 6,400 पैक्स के डिफॉल्टर होने की नौबत आ गई थी और लगभग 2,500 करोड़ रुपया जो हमारे सभी डीसीसीबी का और एससीबी का दिया हुआ था कैश क्रेडिट, उसको फंसने की संभावना थी। स्थिति बहुत भयावह थी। लेकिन माननीय अमित शाह जी जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार गृह एवं सहकारिता के हैं, उनसे हमारे अध्यक्ष जी भी ज्ञापन दिए अहमदाबाद में। उन्होंने बोला कि कल आप आओ दिल्ली। हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने बहुत मदद किया, तुरंत समय दिलवाए प्रहलाद जोशी जी से जो खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं, उपभोक्ता मंत्री हैं। परसों शाम को ये बात हुई है, हम लोगों ने सारी बात कही कि एक माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी पैक्सों के माध्यम से किसानों का और कृषि क्षेत्र में विकास की बात सोचते हैं। प्रेम कुमार जी की बहन भी है और उसमें तत्काल उस पर एक्शन हुआ। इसके पूर्व हमारे माननीय सहकारिता मंत्री बिहार सरकार श्री प्रेम कुमार जी
खुद दिल्ली जाकर प्रहलाद जोशी से भेंट किए थे। हम लोगों को आशा था कि अगला हफ्ता में ये पत्र आ जाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह थी। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर ये नहीं आदेश होता तो बहुत सा पैक्स डिफॉल्टर हो जाता और बहुत सा बैंक डूब जाता, सेक्शन 11 में चला जाता। खैर आज फिर हमारे अध्यक्ष जी वहाँ दिल्ली से बात किए और आश्वासन मिला कि आज कल तक पत्र चला जाएगा। संज्ञान में आया। आज पत्र 2 बजे आ गया। मैं पत्र की कॉपी भी आपको देता हूँ। इससे पूरे बिहार में सभी किसानों में, पैक्सों में खुशी का माहौल है। बैंक भी खुश है कि हमारा दिया हुआ सीसी लौट जाएगा और फिर हम लोग किसानों के हित में काम करेंगे।